तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर होता है और उन दो वॉरियर को लड़ते हुए देख रहा होता है जो काफ़ी तेज़ी से लड़ रहे होते हैं। और वो दो वॉरियर और कोई नहीं बल्कि गोकू और विश होते हैं। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, ये स्पीड कैसी है वेजिटा? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा अल्ट्रा ईगो इसका सामना कर पाएगा? तब वेजिटा बोलता है, क्या तुम इसे स्पीड बोलते हो? मैं अपने बेस फॉर्म में ही तुम्हें बहुत आसानी से देख सकता हूँ। खेलना बंद करो कैकारॉट, लॉर्ड बीरस हमें देख रहे हैं। लॉर्ड बीरस भी जमीन पर लेटकर लड़ाई के मजे ले रहे थे। इस सैयन ने भी इस फॉर्म को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसके मूवमेंट को देखकर लगता है ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट करने के करीब है। ये मुझे छोटे विश की याद दिलाता है। वेजिटा सोच रहा होता है कि बीरस आखिर खुश क्यों हो रहे हैं। कहीं वो गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के स्पीड को देखकर तो खुश नहीं हो रहे? आखिर ये हंस क्यों रहे हैं? मत कहना कि इस जोकर की स्पीड को देख करके आप खुश हो रहे हैं। इससे ज्यादा स्पीड तो यामचा कर सकता है। पहले तुम नीचे आओ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ असली स्पीड किसे कहते हैं। लॉर्ड बीरस वेजिटा को इग्नोर कर रहे थे। तभी वेजिटा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम खुद को मेरा मास्टर बताते हो? तुम बेवकूफ बिल्ले, तुमने मुझे एक भी चीज नहीं सिखाई। मैंने इस फॉर्म को अपने दम पर हासिल किया है। कुछ टीचर तुम्हारे जैसे होते हैं बीरस। बस कुछ ही ट्रेनिंग के बाद मैं तुम्हें भी सरपास कर दूंगा बीरस। वेजिटा फिर गोकू को नीचे बुलाता है। हे कैकारॉट, तुम्हारा वक्त अब खत्म हुआ, नीचे आ जाओ। अब मैं तुम्हें अपनी ट्रेनिंग का नतीजा दिखाता हूँ। बीरस वेजिटा की बातों को सुन रहा होता है और फिर बोलता है, मैंने काफ़ी समय से ट्रेनिंग नहीं की तो तुम सोच रहे हो कि मैं काफ़ी कमज़ोर हो चुका हूँ, क्यों है ना वेजिटा? और तुम कोई कारण ढूंढ रहे हो ताकि तुम मुझे सरपास कर सको। मुझे तो हंसी आ रही है वेजिटा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे वेजिटा, जैसा कि तुम्हारे पिताजी ने किए थे। बीरस वेजिटा को पूरी तरह से धमका देता है ताकि वो ये गलती करने के बारे में सोचे भी ना। चलो इस बार ट्रेनिंग की शुरुआत मैं करता हूँ, तो तैयार हो जाओ वेजिटा, क्योंकि मैं अब वार्म अप करने वाला हूँ। इस फालतू की ट्रेनिंग को बंद करो, असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होगी। अपने और सैयन दोस्तों को बुलाओ, क्योंकि ये वक्त है फिर से शुरू करने की। चलो देखें कि तुम में आखिर कितनी बदलाव आई है वेजिटा। वेजिटा गोकू को नीचे बुलाता है। हे कैकारॉट, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि हमारा प्लान अब बदल चुका है। लॉर्ड बीरस हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं और इसमें तुम भी शामिल हो। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और बोलता है, हाँ, क्या सच में लॉर्ड बीरस हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं? लेकिन ये तो विश के साथ चीटिंग हो जाएगी। ये बहुत ही अजीब है। लेकिन उन्होंने ऐसा तो पहले कभी नहीं कहा। क्या वो सो नहीं रहे? फिर गोकू लॉर्ड बीरस की तरफ देखता है और बोलता है, वाह वेजिटा, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने लॉर्ड बीरस को पृथ्वी पे अपने बैटल के बाद इतना ज्यादा एक्साइटेड कभी नहीं देखा। गोकू जब नीचे आ रहा होता है तभी उसके माइंड में एक ख्याल आता है। हे रुको जरा, लगता है वो शायद मुझसे फिर से लड़ना चाहते हैं और हो सकता है शायद मैं उन्हें अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से हरा दूं। फिर गोकू नीचे आने लगता है और फिर गोकू वेजिटा के पास आकर खड़ा हो जाता है और बीरस से पूछता है, तो अब आप क्या चाहते हैं लॉर्ड बीरस? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होगी, नहीं तो मैं और वेजिटा अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वैसे आप भी तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जानते हैं ना लॉर्ड बीरस। मुझे लगता है आप हम में से किसी एक से लड़ना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। अपने सपने में कैकारॉट, लगता है तुम भूल गए हो। तुमने पहले भी लॉर्ड बीरस से लड़ाई की है और तुम हार भी चुके हो। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ और अब मेरे गर्दन में भी दर्द हो रहा है और इस दर्द को ठीक करने के लिए सबसे पहले मैं लॉर्ड बीरस से लड़ूंगा। तुम सैयन अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? तुम दोनों में से कोई भी मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों से लड़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं उस सैयन से लड़ाई करने में इंटरेस्टेड हूँ जिसने ब्रोली को हराया था। विश ने मुझे कहा था कि उसकी शक्ति मुझे चुनौती दे सकती है। मैं तुम दोनों के फ्यूजन की बात कर रहा हूँ बेवकूफ। तो जाओ वो घटिया सा डांस करो, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। बीरस इन दोनों से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो सीधा गोजिटा से लड़ना चाहता था।
नहीं। वाह, ये हुई ना बात। ये दोनों ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं और दोनों के रिएक्शन भी अलग अलग होते हैं। वेजिटा काफी नाराज होता है और गोकू काफी खुश। और वेजिटा बोलता है, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? हम एक साथ मिलकर ये लड़ाई क्यों नहीं कर सकते? मैं वो घटिया सा डांस इस जोकर के साथ बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैंने खुद से एक वादा किया है। वाह, क्या बात है लॉर्ड बीरस। अगर आपको लगता है आप गोजिटा को संभाल सकते हो तब तो आप काफी ज्यादा ताकतवर हो। ये कितना मजेदार होगा ना, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो एक साथ। गोकू वेजिटा को फ्यूजन के लिए मना रहा होता है, तभी बीरस हंस कर बोलते हैं, हाँ सोचो जरा, लेकिन इस ट्रेनिंग की समय सीमा सिर्फ 5 मिनट ही होने वाली है। इसके भीतर ही तुम दोनों को गोजिटा बनना होगा, नहीं तो मैं सोने चला जाऊंगा। जल्दी करो, तुम दोनों के पास वक्त बहुत कम है। गोकू वेजिटा को समझा रहा होता है कि इससे बेहतर मौका हमारे पास कभी नहीं आने वाला। हमें लॉर्ड बीरस की पूरी शक्ति भी देखने को मिलेगी। वेजिटा गुस्से में आकर बोलता है, भूल जाओ काकारोट, मैं अपने वादे को बार बार नहीं तोड़ता। अगर मुझे नरक भी जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा, लेकिन मैं इस घटिया सा डांस को बिल्कुल नहीं करने वाला। तुम्हें लगता है कि इस ट्रेनिंग से तुम दुनिया को बचा लोगे? मैं अकेले ट्रेनिंग पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। फिर गोकू वेजिटा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है, प्लीज वेजिटा मान जाओ, सिर्फ एक बार। मैं तुमसे वादा करता हूँ हम अगली बार कभी भी फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अभी तो तुम्हारे पास एक नया फॉर्म भी है, अल्ट्रा ईगो। प्लीज वेजिटा, सिर्फ एक बार। ये तुम हर बार बोलते हो जोकर कहीं के। ठीक है, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस बीरस को एक बार हराना चाहता हूँ। और उसके बाद वेजिटा अपनी आंखें बंद कर लेता है और अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके चारों ओर से एक डार्क ऑरा निकल रही होती है। गोकू हंसते हुए कहता है, ये हुई ना बात वेजिटा, मैं जानता था तुम जरूर मान जाओगे। ये देखकर बीरस भी हंसते हुए बोलता है, लाजवाब, तो वो लोग आखिर मान ही गए। फिर गोकू और वेजिटा फ्यूजन डांस के लिए तैयार हो रहे होते हैं। फ्यूजन उन दोनों की ऑरा इतनी चमकदार थी, अल्ट्रा ईगो वेजिटा और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। और फिर हमें देखने को मिलता है अल्ट्रा गोजिटा। हम हैं अल्ट्रा गोजिटा। चलो लड़ाई को शुरू करते हैं बीरस, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। गोजिटा बीरस से लड़ाई करने के लिए पूरा उत्साहित होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने इस लड़ाई के लिए कितने दिन इंतजार किया है। जब आप पहली बार अर्थ पर आए थे तब हमने फ्यूजन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और अब सब कुछ बदल जाएगा। तो तैयार हो जाइए इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर सैयन से लड़ने के लिए। गोजिटा! बीरस हंसते हुए गोजिटा को बोलता है, बिल्कुल बदल चुके हो, बकवास बंद करो और मेरा सामना करो सैयन। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पास समय बहुत कम है और मुझे निराश मत करना। हाँ, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। गोजिटा का हमला इतना तेज था कि बीरस के रोके जाने के बाद भी बीरस थोड़ा पीछे चला जाता है और गोजिटा हंसते हुए बोलता है, मुझे मत बोलिएगा कि वो छोटा सा किक आपको दर्द पहुंचा गया लॉर्ड बीरस। ये तो बहुत शर्म की बात होगी, क्यों, आपको नहीं लगता क्या? बीरस गुस्से में आकर बोलते हैं, तुम दोनों लगता है ये भूल चुके हो कि तुम आखिर किससे बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है तुम दोनों को हकाई का मतलब बताने का, तो चलो आ जाओ। गोजिटा बीरस को एक जोरदार पंच मारता है और फिर गोजिटा हंसते हुए बोलता है, तो आप मुझे बुला रहे थे ना, लो मैं आ गया। तो अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो किटी कैट? तुमने मुझे निराश किया है, ये कितना आसान था। हाँ, अब तुम ये मत कहना कि ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी लॉर्ड बीरस।
इस बेइज्जती के लिए तुम दोनों पछताओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? फिर लॉर्ड बीरस गोजिटा के हाथ को तुरंत पकड़ लेता है और बोलता है, तुम बेवकूफ सैयन, तुमने ऐसा करने की जरूरत कैसे की, और वो भी इतने कमजोर हमले के साथ। इतनी सी शक्ति लेकर तुम एक देवता को हराने चले थे। अब तुम्हारा अंत आ चुका है। अब तुम्हें पता चलेगा कि वे लोग मुझे इतिहास का सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों बुलाते हैं। बीरस, आखिर ये हो क्या रहा है? ये दबाव तो मुझे कुचल देगा। बीरस बहुत जोर से गोजिटा के हाथ को पकड़ा हुआ होता है और पूरे गुस्से से गोजिटा की तरफ देख रहा होता है। गोजिटा झटके से अपने हाथ को पीछे हटाकर चला जाता है और बीरस के चेहरे पर एक ईवल स्माइल होती है। फिर गोजिटा बोलता है, ये नहीं हो सकता, उसमें तो काफी ज्यादा दबाव था। क्या बीरस सच में इतना ज्यादा ताकतवर है? उसने तो मुझे जानबूझकर जाने दिया। तो ये एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत है। बीरस के अंदर से बहुत ही तेज एक ब्लैक ऑरा निकल रही होती है और फिर बीरस बोलता है, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। तो दिखाओ मुझे तुम दोनों अपनी असली सैयन की ताकत, जिसे गॉड्स और एंजल ने मिलकर ट्रेन किया है। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस फॉर्म को दूसरी बार क्विटेला ने देखा था। अब गोजिटा के चेहरे की हंसी बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। अब वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से सीरियस था। बीरस, जल्दी हम तुम्हें तुम्हारे घुटने पर ले आएंगे। मुझे इसे खत्म करना ही होगा और अब मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। आखिरी हमले के लिए तैयार हो जाओ बीरस। और फिर गोजिटा अपनी पूरी शक्ति के साथ बीरस की ओर जा रहा होता है। बीरस भी हकाई एनर्जी लेकर गोजिटा की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर आखिरकार जिस चुनौती का मुझे सालों से इंतजार था, वो अब आखिर पूरा होने जा रहा है। अब ये मेरा वक्त है। इन दोनों की पंच में इतनी ताकत थी कि बहुत बड़ा धमाका हुआ। फिर अचानक से इन दोनों का फ्यूजन टूट गया। फिर लॉर्ड बीरस गुस्से में आकर के बोलते हैं, अब ये क्या? उप्स, मैं भूल गया था कि फ्यूजन में पूरी शक्ति के इस्तेमाल से फ्यूजन का टाइम कम हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम फिर कभी गोजिटा बनकर आपसे लड़ाई करेंगे लॉर्ड बीरस। मैं ये दोबारा बिल्कुल नहीं करूंगा कैकारोट। मैं तुम दोनों को हकाई कर दूंगा। इतने सालों के बाद बीरस को चुनौती देने वाला कोई आया था और वो अब जा चुका है। बीरस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर के हकाई एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगता है। इधर गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? मुझे एक ताकतवर विरोधी मिला था जो मेरे लेवल का था, और तुम दोनों ने सब बर्बाद कर दिया। अगर तुमने वो फ्यूजन दोबारा नहीं किया तो खुद को अलविदा बोलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम दोनों को ही हकाई कर दूंगा। हाँ? क्या? नहीं लॉर्ड बीरस, आप शायद मजाक कर रहे हैं, क्यों है ना? वेजिटा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। प्लीज लॉर्ड बीरस, आप इस जोकर को ही मार दीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा इसी का करा धरा है। मैं तो इसमें शामिल भी नहीं होना चाहता था। रुकिए लॉर्ड बीरस, हम दोबारा फ्यूज हो सकते हैं और ये फ्यूजन उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। बीरस हकाई बॉल तैयार करके बस उन दोनों को खत्म करने ही वाला था। तभी बीरस बोलता है, गोजिटा से भी ताकतवर तुमने कहा? वीस ने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया। ये तो अब और भी मजेदार होता जा रहा है। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम दोनों के साथ पूरी धरती को तबाह कर दूंगा। समझ गए तुम? ये बात सुनकर गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, चिंता मत कीजिए लॉर्ड बीरस, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। मेरे पास एक और रास्ता है फ्यूज होने का, जिसे हम गॉड फ्यूजन कहते हैं। पोटारा के इस्तेमाल से हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद हम वेजिटो बन जाएंगे, जो कि गोजिटा से भी ज्यादा ताकतवर है, और वो आपको टक्कर का मुकाबला देगा लॉर्ड बीरस, मेरा यकीन कीजिए। वेजिटा गोकू की तरफ शक की नजर से देखता है और बोलता है, अब ये जोकर क्या बोल रहा है? ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानता है
कि फ्यूजन डांस और पोटारा से बने गोजीटा और वेजिटो की शक्ति बराबरी की है और उसमें तो हमें गोजीटा से भी कम समय मिलेगा। क्या कराट। गोकू की झूठ की वजह से लॉर्ड बीरस मान जाते हैं और अपनी हकाई बॉल को खत्म कर देते हैं और बोलते हैं, पोटारा, कहीं ये वही पोटारा तो नहीं जो सुप्रीम काय ने इस्तेमाल किया था किबीटो के साथ? लाजवाब, वीस ने मुझे इसके बारे में बताया था। ये वही वेजिटो है ना जिसने जामासु के साथ लड़ाई किया था? ये मजेदार होगा। तो तुम दोनों जल्दी से फ्यूजन करो क्योंकि अब मेरा सब्र का बांध टूटता जा रहा है। बीरस के ये कहने के बाद गोकू एक गहरी सांस लेता है और बोलता है, बाल बाल बच गए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं लॉर्ड बीरस, हमें वो फ्यूजन करने के लिए वो ईयररिंग चाहिए होंगे। जैसा कि आपने कहा था लॉर्ड बीरस, ऐसा बिल्कुल सेम सुप्रीम काय ने किया था। तो उस ईयररिंग को हमें अपने दाएं और बाएं कान में लगाना होगा। वेजिटा अपने दाएं कान में लगा लेगा और मैं अपने बाएं कान में। क्यों, क्या कहते हो वेजिटा? फिर वेजिटा गुस्सा होकर के बोलता है, अपने सपने में क्या कराट, तुम्हारे गिड़गिड़ाने पर मैंने ये फ्यूजन किया था ना, और अब मैं ये फ्यूजन नहीं करूंगा। और तुमने ये कहा था कि ये आखिरी बार होगा। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं दोबारा फ्यूजन के लिए मान जाऊंगा? तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो काकारोट। तुम मुझे अपने वादे को बार बार तोड़ने पर मजबूर कर रहे हो, जोकर कहीं के। ओह, तो ये तुम नहीं करोगे तो ठीक है। अब ये बात तुमसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे प्यारे प्रिंस वेजिटा। बीरस अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा था ताकि वेजिटा को डराकर मनाया जा सके और वेजिटा घबराते हुए बोलता है, मेरा मतलब, मुझे लगता था कि फ्यूजन दुनिया का सबसे बेकार चीज़ है, लेकिन आपने मुझे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है और ये मेरा अल्ट्रा ईगो और समझने और मदद करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा था। ये सब आपकी देन है लॉर्ड बीरस। हे कैकारोट, जल्दी से मुझे वो ईयरिंग दो क्योंकि मुझे पसंद है तुम्हारे साथ फ्यूजन करना। और फिर गोकू हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं वेजिटा। हे लॉर्ड बीरस, अब वेजिटो आपसे मुकाबला करने के लिए आ रहा है। फिर गोकू सोचते हुए बोलता है कि एक प्रॉब्लम है, पोटारा में भी टाइम लिमिट है और वो भी बिल्कुल गोजीटा की जैसा ही है। तो क्या हम अपने फाइनल अटैक को नहीं मारकर लड़ाई को खत्म कर सकते? फिर वेजिटा बोलता है, अब ये बेवकूफ बीरस को सच क्यों बोल रहा है? क्या ये पागल हो गया है? बीरस एक रियल लड़ाई की तलाश में है, ना कि मजाक के मूड में। पता नहीं ये सुनकर बीरस आखिर कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या कराट। ये सुनकर बीरस काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। तुम मुझे वैसा ही मुकाबला दोगे जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। समझ गए तुम दोनों, चाहे वो ईयरिंग तुम्हारे पास हो या नहीं। हे वीस, जल्दी यहाँ पर आ जाओ। लॉर्ड बीरस वीस को बुलाते हैं और वीस वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, आपने मुझे बुलाया लॉर्ड बीरस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आपको और पुडिंग चाहिए? फिर लॉर्ड बीरस वीस को बोलते हैं, नहीं वीस, पुडिंग हम फिर कभी खा लेंगे, लेकिन अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं। मैं इन दोनों सैयन से लड़ाई करूंगा, लेकिन इसके फ्यूज़न वाले फॉर्म से। मैं वेजिटो से लड़ाई करना चाहता हूँ जिसने जामासु से लड़ाई की थी, दुर्भाग्यवश। लेकिन मैं तुमसे ये पहले ही पूछना चाहता था उस पोटारा के बारे में जिसे वो सुप्रीम का इस्तेमाल करता है। मुझे बस उस दिन की तलाश थी जब मैं इन दोनों सैयन के प्लेनेट को धूल में बदल सकूं। लॉर्ड बीरस के कहने पर वीस तुरंत 2 ईयरिंग को ले आते हैं और बोलते हैं, लीजिए लॉर्ड बीरस, ये काफ़ी होंगे ना? ये पोटारा कोई आम पोटारा नहीं, बल्कि ये एक एंजल लेवल की पोटारा है। और फिर वो 2 ईयरिंग उड़कर गोकू और वेजिटा के पास चला जाता है। उस पोटारा को देख गोकू बोलता है, क्या ये पोटारा है? लेकिन ये काले कलर का क्यों है? ये तो हरे रंग का होता है ना? फिर वेजिटा गुस्से में आकर के बोलता है, तुम्हें तो मैं विश। वाह, ये कितना लाजवाब है। हे वेजिटा, इसमें हम पूरे दिन फ्यूजन में बने रह सकते हैं। इसमें कितनी भी शक्ति क्यों ना बढ़ा लो, हमारा फ्यूजन नहीं टूटेगा। इसके लिए तुम भी बहुत एक्साइटेड हो, क्यों है ना वेजिटा?
वेजिटा कुछ देर तक चुप रहता है और फिर बोलता है, फिर से मुझे इस बेवकूफ के साथ फ्यूजन करना पड़ेगा। ये मेरे शरीर और आत्मा के साथ मजाक हो रहा है। आखिर मैं इससे कैसे बचूं? और अब पता नहीं मैं इस जोकर के साथ कितनी देर तक फंसा रहूंगा। 5 मिनट में ही मेरा दम घुटने लगता है, लेकिन अब तो ये पूरा एक दिन। क्या मजाक है। कोई मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। इन दोनों सैयन के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि अगर ये फ्यूजन नहीं करते तो लॉर्ड बीरस इनके साथ इनका पूरा प्लेनेट को ही नष्ट कर देते। वेजिटा मजबूर था। फिर गोकू बोलता है, तो ठीक है। हे वेजिटा, तुम पहले की तरह अल्ट्रा ईगो बन जाओ और मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता हूँ, और फिर चलो मिलकर हम कर दिखाएं वेजिटा। हाँ मुझे पता है। तो अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो शुरू भी करो बेवकूफ कहीं के। और फिर गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में बदल जाता है और वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में बदल जाता है। गोकू वो एंजल पोटारा को अपने लेफ्ट कान में लगा रहा होता है और वेजिटा अपने राइट कान में। और फिर वेजिटा बोलता है, अब आएगा इस फ्यूजन का सबसे घटिया हिस्सा। मैं इस तरह से फ्यूज कभी नहीं होना चाहूंगा। और फिर दोनों फ्यूज हो जाते हैं और बन जाते हैं अल्ट्रा वेजिटो। बहुत दिन हो गया, आखिरकार मैं उस बस्ते से बाहर निकल ही गया। अपने अंदर में पहले से बहुत ज्यादा शक्ति महसूस कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे खुद का परिचय देना होगा। तो मैं हूँ अल्ट्रा वेजिटो। तो बीरस, तो तुमने मेरे कमजोर वर्जन गोजिटा से लड़ाई की और वो लड़ाई को बीच में ही छोड़कर चला गया, क्यों है ना? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ बीरस, क्योंकि मैं वेजिटा से बहुत ज्यादा बेरहम हूँ। तो मुझसे लड़ाई छोड़ने की उम्मीद मत रखना किटी कैट। बीरस वेजिटो के कॉन्फिडेंस को देख करके बोलता है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, और जहाँ तक कि वेजिटा की बात रही तो तुम अपने बात पर खड़े उतरना, क्योंकि वेजिटा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है, और अगर तुमने मुझे निराश किया तो ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी सैयन। फिर अल्ट्रा वेजिटो हंसते हुए बोलता है, मैं शुरुआती में हमला करना पसंद करता हूँ, क्यों? ये तुम्हें नहीं लगता क्या बीरस? वेजिटा पूरी रफ्तार से बीरस की तरफ बढ़ रहा था और वो एक जोरदार पंच बीरस को मारता है। और वो पंच इतना जोरदार था कि बीरस कुछ बोल नहीं पा रहा था। तुम्हारा ये पंच काफी ज्यादा जोरदार था, जैसे कि गोकू मजाक कर रहा है। फिर अल्ट्रा वेजिटो हंसते हुए बोलता है, हाँ, सच तो ये है कि मेरी शक्ति और गोजिटा की शक्ति बिल्कुल बराबर है। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये एक मजाक था। हम तो आपसे बचने के लिए बोल रहे थे, और अब मैं इस लड़ाई को अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास इस शक्ति के इस्तेमाल के लिए पूरे 1 दिन है, और अब मैं इस लड़ाई को खत्म करने जा रहा हूँ बीरस। वो अटैक बीरस के बिल्कुल पास होता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। हाँ, अब ये क्या था? बीरस उस अटैक से दूर चला जाता है और फिर वेजिटो घूमकर बीरस पर अटैक कर देता है। लॉर्ड बीरस उस अटैक को नहीं रोक पा रहा था। फिर लॉर्ड बीरस बोलता है, तुम इस लड़ाई के लिए पहले से ज्यादा बेचैन हो, क्यों है ना? बिना खुद की बचाव किए तुम हमले पर हमले किए जा रहे हो। ये तुम्हारी कमजोरी है बेवकूफ। बचाव करने की जरूरत किसे है जब तुम उसे हमला करने का मौका ही नहीं दोगे। तुम थोड़ा सा से बच गए किटी। बीरस वेजिटो का ऐसा बर्ताव देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर बोलता है, तुम बेवकूफ सैयन, तुम दोनों को पता होना चाहिए कि तुम आखिर किससे बात कर रहे हो। ये शक्ति सिर्फ तुम्हारी ही शक्ति नहीं है, और तुम्हारे बर्ताव में काफी ज्यादा बदलाव आ गया है। चलो ठीक है, अगर तुम वार्म अप नहीं करना चाहते तो चलो अब हम असली लड़ाई शुरू करते हैं। अब तुम देखोगे एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पूरी ताकत। फिर बीरस अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है
और वीरस के पावर अप से पूरा प्लेनेट हिलने लगता है। तो चलो अब मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हें यूनिवर्स 7 को चलाने के लिए क्यों चुना, वीरस? क्यों नहीं? फिर उन दोनों के पंच आपस में टकराने लगते हैं और दोनों की शक्ति इस वक्त लगभग बराबर पे ही थी। फिर वेजिटो बोलता है, हाँ, तो लगता है अब वीरस कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वीरस उतना शक्तिशाली है। मैं इस लड़ाई को अभी भी जीत सकता हूँ। और फिर वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। कहीं हम ऊपर तो नहीं आ गए? क्या वो इस हमले से बच गया? नामुमकिन। फिर वो दोनों जाकर एक चट्टान से टकराते हैं। फिर झटके से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और फिर वीरस बोलता है, ये ताकतवर है, लेकिन ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। इस लड़ाई का विजेता पहले ही चुना जा चुका है। बेवकूफ मॉर्टल। उन दोनों के हमले इतने तेज थे कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। फिर अचानक से वीरस एक बड़ा सा सुपरनोवा तैयार कर लेता है जो कि उस प्लेनेट को तबाह करने के लिए काफी था। और फिर वीरस बोलता है, ओह सैयन, इसमें काफी मजा आया, लेकिन अब ये खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं। अब प्लेनेट अर्थ को कौन बचाएगा? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज तुम हकाई की पावर से मरने वाले हो, क्योंकि तुमने मुझे काफी निराश किया है। ये सब बेकार है एक गॉड की शक्ति के सामने। फिर वीरस वो हकाई हमला वेजिटो की तरफ फेंक देता है। वेजिटो भी तैयार होता है उस हमले का सामना करने के लिए। और फिर अब वक्त आ चुका है, या तो करो या फिर मरो। वेजिटो कामेहामेहा मारने ही वाला होता है, तभी वो इंस्टेंटली गायब हो जाता है और वीरस के पास पहुंच जाता है। वीरस ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तुमने कैसे किया? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? वीरस कुछ बोलता उससे पहले ही वेजिटो अपना हमला कर देता है। हाँ, मुझे पता है ये कुछ सही नहीं हुआ है। अलविदा लॉर्ड वीरस। सीन चेंज होता है और हमें किबिटो का प्लेनेट दिखाया जाता है। माय लॉर्ड, आपका चाय तुरंत तैयार हो जाएगा, क्या आप उसे लेना पसंद करेंगे? किबिटो मेरे दोस्त, तुम जानते हो कि अब ये मेरा सुप्रीम काय अचानक से गायब हो जाते हैं क्योंकि लॉर्ड वीरस भी अब मर चुके थे। माय लॉर्ड, नहीं! लगता है मैंने कर दिया। अल्ट्रा बिग बैंग कामेहामेहा मारने के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। अल्ट्रा विजिटो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और हाँफने लगता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, वो यहाँ पर नहीं है। लगता है कि वो मुझसे डरकर भाग गया, लेकिन मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर वो कहाँ गया? मुझे पता होना चाहिए था। हाँ, आखिर तुम कहाँ छुप गए हो वीरस? वेजिटो वीरस को चारों तरफ खोज रहा होता है, लेकिन वीरस कहीं भी दिख नहीं रहा होता है। तभी वेजिटो गुस्से में आकर के बोलता है, तो ये है वो महान वीरस। जब उसे ये पता चला कि वो ये लड़ाई नहीं जीत सकता, तो वो मैदान छोड़कर ही भाग गया। मेरे सामने आओ और अपने भाग्य को बदलते हुए देखो। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? चलो अब बाहर भी आ जाओ। डरपोक कहीं के, तुम मुझसे लड़ाई करने वाले हो या नहीं? फिर तुरंत वेजिटो के पीछे विश आ जाता है।
आखिर ये क्या मजाक चल रहा है? जिसे तुम गॉड कहते हो वो लड़ाई से छुप क्यों रहा है? और जैसा कि मैंने बीरस की शक्ति के बारे में सुना था, क्या वो सब झूठ था? बताओ मुझे, आखिर वो किटी कैट कहाँ है? क्या वो दूध पीने चला गया, या फिर वो सोने चला गया, या फिर वो किसी चूहे को ढूंढ रहा है जो कि उसके बराबरी का है, जबकि उसके सामने एक महान सैयन खड़ा है? ये हरकत एक देवता को शोभा नहीं देता। वीस ये सुनकर काफी हैरान होता है और सोच रहा होता है कि शायद इसे पता नहीं है। और फिर वीश बोलता है, तुम मूर्ख हो, मुझे नहीं पता कि ये बात तुमसे मैं कैसे बोलूं। वो तुमसे छुप नहीं रहे हैं वेजिटो, वो जा चुके हैं, तुमने उन्हें मार दिया है। क्या क्या कहा तुमने? वेजिटो ये बात सुनकर पूरी तरह से हिल जाता है और फिर बोलता है, मैंने उसे मार दिया? क्या तुम यही कह रहे हो? वो अब नहीं रहे? वेजिटो को वीश की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो हंसते हुए बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो, वो इतनी आसानी से मर ही नहीं सकते। अगर मैंने ये किया भी होता तो तुम इतने शांत नहीं रहते वीश। तुम्हारे चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है, तो प्लीज ये फालतू की बातें बंद करो और ये बेकार सा गेम मेरे साथ खेलना बंद करो। और हाँ, ऐसे बच्चों वाली हरकतें तुम पर शोभा नहीं देता वीश। वीश के चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही होती है। फिर वीश बहुत आराम से बोलता है, तो अब मुझे कैसी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए वेजिटो? तो क्या तुमने मुझसे कुछ और भी उम्मीदें लगाई है? मैं एक एंजल हूँ और मेरा काम है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ रहना और उसे ट्रेनिंग देना। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे अंदर कोई भी सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं नहीं हैं मेरे गॉड के लिए, और यही एक एंजल का नियम है और हम ऐसे ही रहते हैं हमेशा से। यहाँ पर कोई भी बच्चों वाली हरकतें नहीं हो रही है जैसा कि तुमने कहा था। यही मेरा काम है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो वहाँ पर देखो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वहाँ पर दिख जाएंगे। वीश के कहने पर वेजिटो अपने सर को घुमाकर देखता है तो वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। बीरस! वहाँ पर बीरस का एक हाथ पड़ा हुआ होता है। इसका मतलब बीरस अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। तो गाइज ये थी अल्ट्रा वेजिटो की मांगा। बहुत दिन से लोग कमेंट में कह रहे थे कि भाई अल्ट्रा वेजिटो की मांगा कवर करो, क्योंकि इस चैनल पे वैसे भी कोई वीडियो नहीं आ रही थी, तो हमने थोड़े से एक्सप्लेनेशन और थोड़ी सी डबिंग के साथ इसे ट्राई किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर वीडियो ज्यादा पसंद आया है तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना, और आपके जो भी विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाके वहां पे लिख दो। तो गाइस मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।